मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चेता साथी प्रियांशु, हमारी फिर एक बार और एक नया ऑप्शन के साथ हम भगवान की बातें, अच्छी अच्छी बातें इस चैनल के माध्यम से, इसलिए वीडियोस के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं प्यारे श्रोताओं, क्योंकि बार बार अच्छी बातें सुनने से मन में अच्छे विचार आते हैं और अच्छे विचार आने से हम उसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में बात करें। जब युद्ध का समाप्त हुआ तो अर्जुन को लग रहा था कि मेरे बलबूते पर ही इस महाभारत के युद्ध में हम विजय प्राप्त किए। तो उसने एक दिन भगवान कृष्ण से पूछा कि कर्ण जब मेरा रथ को अपना तीर मारता है तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता है, और मैं जब उसके रथ पर तीर चलाता हूँ तब उसका रथ 10 कदम पीछे हट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए ही तो मैं इसकी बड़ाई करता हूँ, इसीलिए ही तो मैं कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। तो अर्जुन इसका कारण पूछता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके रथ को तीर चलाते हो तो वो 10 कदम पीछे हटता है, और जब वो तुम्हारे रथ पर तीर चलाता है तो तुम्हारे रथ 2 कदम पीछे हटता है। फिर भी उसका जो तीर का ताकत, उसके भुजा का ताकत तुम्हारे बाहुबल से अधिक है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नायक, सर्वशक्तिमान मैं स्वयं तुम्हारे रथ के आगे बैठा हूँ सारथी के नाते, और अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ के ध्वजा के रूप में विराजमान है। फिर भी अगर कर्ण तुम्हारे रथ को पीछे हटा रहा है तो उसके भुजा का बल, उसके बाहुबल तुम्हारे बाहुबल से अधिक है। इसको भगवान जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ उसी दिन प्रमाण करते हैं प्यारे श्रोताओं। एक दूसरे जगह पर, एक खाली जगह पर लेकर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, एक निवृत्त जगह पर, सुनसान जगह पर, और कहते हैं कि तुम नीचे उतर जाओ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन अपने अस्त्र सहित नीचे उतरते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं और हनुमान जी को प्रकट होने का आदेश देते हैं। हनुमान जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को ये आदेश दिया जाता है कि तुम अपने ध्वजा इस रथ से उतार दो। तो भगवान हनुमान जी अपने ध्वजा को उस रथ से उठा लेते हैं और रथ अग्नि के ताप से जलने लगता है। हनुमान जी कहते हैं, सभी अस्त्र शस्त्र महाअस्त्रों के बल से मैं तुम्हारे रथ की रक्षा कर चुका हूँ, लेकिन कर्ण के अस्त्र प्रभाव से मैं तुम्हारे रथ की रक्षा नहीं कर सका। ये रथ की रक्षा हनुमान जी कर सकते थे प्यारे श्रोताओं, लेकिन अर्जुन के गर्व के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में हनुमान जी कर्ण के अस्त्र प्रभाव से उस रथ की रक्षा नहीं किए। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब उस बात का पता अर्जुन को लगा तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपना शीश झुकाते हैं और कहते हैं कि इस सृष्टि का नियामक तो आप ही हैं प्रभु। इस सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहा है वो आपके निर्देश से ही हो रहा है, हम सब तो केवल एक माध्यम मात्र ही हैं। तो हमें भी यह मानकर कार्य करना चाहिए प्यारे श्रोताओं की सारा कार्य तो भगवान कर रहे हैं, हम केवल भगवान के कार्य का एक माध्यम मात्र हैं, एक निमित्त मात्र हैं। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।